नमस्कार साथियों, हम सभी लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं और पाचन तंत्र में हमने पीछे की कुछ भागों को पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है आमाशय के बारे में। इससे पहले का जो पार्ट है इसके पहले लेक्चर में पढ़ा दिया गया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप पीछे जा करके उस लेक्चर में देख सकते हैं। और आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, आमाशय के बारे में। तो आमाशय देखा जाए, हमारा भोजन कहाँ आता है, मुख में, मुख से आता है ग्रासनली में, ग्रासनली से जाता है आमाशय में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसी आमाशय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करें आमाशय की, तो आमाशय में जो हमारा भोजन है 4 से 5 घंटे तक रुकता है। यानी आमाशय में हमारा जो भोजन है वो 4 से 5 घंटे तक रुकता है। और दूसरी बात क्या है, तो आमाशय में जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? आमाशय में 3 भाग होते हैं। एक ये होता है, क्या होता है, 3 भाग होते हैं। और इसमें देखो ये कुछ संरचना भी पाई जाती है। संरचना पाई जाती है। तो जो आमाशय के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पहला है जठरागम, दूसरा है फंडिक, तीसरा है पाइलोरी। पहला क्या है? जठरागम में कार्डियक, दूसरा है फंडिक और तीसरा है कार्डियक भाग। जिसे देख रहे हैं तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला है जठरागम भाग, दूसरा है फंडिक भाग और तीसरा है जठ निर्गमी भाग। इसको इंग्लिश में कहते हैं पाइलोरी। पहला जो है जठरागम भाग, उसको इंग्लिश में कहते हैं कार्डियक। तो पहले बात क्या करेंगे जठरागम भाग की। जो जठरागम भाग देखा है तो आमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग है, ये वाला जठरागम भाग होता है। तो ये क्या है? आमाशय का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए क्या कहते हैं, ये ऊपरी भाग है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑक्सेंटिक सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑक्सेंटिक सेल पाई जाती है। और ऑक्सेंटिक सेल क्या करती है? HCl का निर्माण करती है। क्या करती है? ऑक्सेंटिक सेल पाई जाती है, क्या करती है? HCl का निर्माण करती है। और हम सब लोग जानते हैं कि HCl जो है बहुत प्रबल अम्ल होता है। ये क्या करता है? बहुत प्रबल अम्ल है। तो ये किसी भी चीज होगा उसको सबको पचाने का कार्य करता है। तो वही बात देखा जाए तो जो HCl का कार्य क्या है, क्या करता है इसमें हमारे आमाशय में। तो मान लो हम भोजन के साथ किसी जीवाणुओं को अंदर प्रवेश दिला दिए। जैसे मान लो हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में कथा हो रहा था। क्या हो रहा था? कथा हो रहा था। तो क्या होता है, वहां पर कथा हो रहा था, निकलते हैं तो हमें प्रसाद दिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बिना हाथ धुले हाथ पे प्रसाद ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उस प्रसाद को अंदर डालते हैं, बिना हाथ धुले उस प्रसाद को अंदर निकल जाते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो उस जीवाणुओं और बैक्टीरिया को जो नष्ट करने का कार्य करता है वो करता है HCl। HCl क्या करता है, उस जीवाणु को नष्ट करेगा और क्या करेगा, भोजन को तोड़ देगा। कुछ को तो दांत में तोड़ा था, उसके बाद जो भाग बचा हुआ था उसको कौन तोड़ देता है? HCl तोड़ देता है। ये इतना था जठरागम भाग। उसके बाद जो बीच का भाग वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फंडिक भाग। फंडिक कहाँ का भाग है? बीच का भाग है। इसमें क्या होती है, कांटेनुमा संरचना दिखाई देती है। क्या दिखाई दे रही संरचना? कैसी होती है? कांटेनुमा संरचना दिखाई देती है, जिसको कहते हैं रुचि। और इसका रुचि कार्य क्या होता है, ये भोजन को रोक करके रखता है। क्या करता है? भोजन को रोक करके रखता है। नहीं तो इकट्ठे छोटी आंत में पहुंच जाएगा तो पाचन सही से नहीं कर पाएगा। इससे क्या करती है, जो फंडिक भाग क्या करते हैं, भोजन को रोक करके रखती है। और जब हमें भूख लगती है, भोजन को रोक रखी है, और जब भोजन खत्म हो गया तब क्या होता है, तब हमें भूख लगती है। तो भूख लगती तब क्या होती है, चुभने लगती है। ये है चुभने लगती है। और अगला क्या है, जठर निर्गमी भाग। तीसरा भाग कौन सा? जठर निर्गमी, जो सबसे निचला भाग है। तो क्या है, जठर निर्गमी आमाशय का सबसे निचला भाग है। इसमें क्या पाई जाती है? इसमें ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? इसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें एक ग्रंथि जो पाई जाती है उसका नाम है जठर ग्रंथि। क्या नाम है? जठर ग्रंथि नाम है उसका। और ग्रंथियों से एक प्रकार का रस निकलता है। क्या निकलता है? ग्रंथियों से एक प्रकार का रस निकलता है, जिसे कहते हैं जठर रस। और जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, होता है पेप्सिन, एक रेनिन, एक म्यूसिन। इन्हीं जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिन, दूसरा रेनिन और तीसरा म्यूसिन। जो पेप्सिन होता है तो प्रोटीन का पाचन करता है। जो रेनिन होता है दूध से दही बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? जो पेप्सिन है तो प्रोटीन को पचा देगा, जो रेनिन है दूध को दही बनाएगा। तो जो म्यूसिन होती है तो क्या करती है, आमाशय की सुरक्षा करती है। आपने देखा होगा
छोटे बच्चे दूध पिलाते हैं, उसके पश्चात क्या होता है, कुछ देर बाद वो लोग दूध बहा देते हैं, या दूध ऊपर की तरफ उबाल मार देते हैं, बहा देते हैं, तो उसमें कैसा होता है, दही जैसा होता है, क्योंकि अमाशय में भोजन पहुंच चुका था। तो दूध को क्या किया, रेनिन ने दूध को पचा रहा था, दही बना ही रहा था, तब तक क्या उबाल मार दिया। तो जो बाहर आता है कैसा दिखाई देता है, वो दही जैसा दिखाई देता है। तो दही जैसा दिखाई देता है, तो दूध से दही बनाने का कार्य कौन करता है, वो करता है जठर रस एंजाइम, उसका नाम क्या है, रेनिन। ये था अमाशय का भाग। जैसा कि साथियों आज हम लोग यकृत के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यकृत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पित्ताशय पढ़ेंगे। तो देखिए यकृत की अगर बात की जाए तो यकृत को इंग्लिश में कहते हैं लीवर, और जो यकृत है तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का अगर क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो माना जाएगा कौन, यकृत माना जाएगा। और देखा जाए तो इसका कार्य क्या है, तो जो यकृत है तो क्या करता है, पित्त रस यानी बाइल जूस का निर्माण करता है। क्या करता है, पित्त रस, या उसको इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस, यानी बाइल जूस का निर्माण करता है। और जो यकृत का भार होता है, भार का लगभग 1.5 kg, यानी जो यकृत का भार होता है तो भार लगभग 1.5 किलोग्राम का होता है। और इसमें क्या होती है, देखा जाए जो यकृत की संरचना दिखाई दे रही है आपको ये सामने, तो इसमें देखा जाए एक थैलेनुमा संरचना दिखाई देती है। क्या है, यकृत में एक थैलेनुमा संरचना दिखाई दे रही है। इस संरचना को कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं, कहते हैं पित्ताशय। तो क्या लिखा है संरचना, क्या लिखा हुआ है कि एक संरचना देखती है थैली जैसे, उसको क्या कहते हैं, पित्ताशय। और पित्ताशय कार्य क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि यकृत का कार्य होता है पित्त रस का निर्माण करना। तो जो यकृत पित्त रस को बना देता है, बनाने के पश्चात उस पित्त रस को भेज देता है पित्ताशय के पास। क्या करेगा, यकृत पित्त रस को बना देगा, उसके बाद पित्ताशय के पास भेज देता है कि बाबू इस पित्त रस को आप स्टोर करके रखो, काम लगेगा, इसका उपयोग करना। यकृत बना के पित्ताशय को दे देगा कि आप इसको स्टोर करके रखो। तो देखा जाए पित्ताशय कार्य क्या होता है, पित्ताशय होता कहाँ है, यकृत में देखो तो छोटे थैले की संरचना होती है, इसको गॉल ब्लैडर क्या कहते हैं, कहते हैं गॉल ब्लैडर। जो पित्तरस का कार्य क्या होता है, तो पित्तरस जो करता है तो स्टोर करता है, किसका, पित्ताशय पित्तरस का स्टोर करता है। अगर इसके स्वाद की बात किया जाए तो पित्तरस में जो पित्तरस का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा। कैसा होता है, कड़वा। और दूसरा क्या दिया है, पीएच मान 8 है। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे कि जब पीएच मान 1 से लेकर के 7 के बीच में होता है तो होता है अम्लीय, अगर 7 होता है तो उदासीन माना जाता है, और अगर 7 से अधिक है तो वो क्या होगा, वो क्षारीय माना जाएगा। तो अगर यहाँ पे कड़वा ना लिख दिया, तो केवल 8 लिख दिया होगा, तो भी हम पता लगा लेते हैं ये कैसा है, पीएच मान 8 है तो क्या होगा, कड़वा होगा। ये जिस पीएच मान वाला जो है, तो आपको केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण का है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। और दूसरा बात क्या है, तो क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, कौन, पित्ताशय। क्योंकि भोजन कहाँ आता है, अमाशय से। अमाशय से भोजन आता है छोटी आंत में। किसमें आता है, छोटी आंत में। और हम सभी लोग जानते हैं कि अमाशय में HCl मिलता है, HCl हमारे भोजन में मिल जाता है। जब HCl हमारे भोजन में मिल जाता है तो भोजन हो जाता है अम्लीय। लेकिन यह जो छोटी आंत है, तो कहता है हम अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, कि हम अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करेंगे। तो क्या करता था, जो पित्ताशय होता है तो भोजन को अम्लीय जो होता है उसको किसमें बनाता है, उसको क्षारीय बनाता है। पित्ताशय जो अमाशय से भोजन निकला है उसको अम्लीय से क्षारीय बना देता है। जब क्षारीय बना देता है तब पित्ताशय कहता है हाँ अब हम पाचन कर देंगे। तो ये पित्ताशय कार्य क्या होगा, भोजन को क्षारीय बना करके छोटी आंत को देता है, तब ये छोटी आंत पाचन करती है। और दूसरा बात देखा है, तो जो पित्ताशय होता है तो पित्ताशय वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। जो पित्ताशय वसा का पाचन करता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी वसा का पाचन करने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अंग है जिसमें एंजाइम ना होते हुए भी पाचन का कार्य करता है, तो कौन है, वो पित्ताशय। क्योंकि देखा जाए इसमें कोई एंजाइम नहीं है, और पाचन करने का कार्य किसका होता है, एंजाइम का। इसमें कोई एंजाइम दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पाचन कर रहा है। तो यही एक ऑप्शन क्वेश्चन आता है कि एंजाइम ना होते हुए पाचन का कार्य करता है, ऐसा कौन सा है। तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, पित्ताशय। और दूसरा देखा जाए तो कैलोसिस्टोकाइनिन, ये नाम थोड़ा बड़ा है। क्या है, नाम थोड़ा बड़ा, लेकिन याद करने तरीके बताते हैं। क्या, इसको पहले 3 भागों में तोड़ लीजिएगा, ठीक है, कोले, फिर सिस्टो, फिर काइनिन।
3 भागों में तोड़ लेंगे तब आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। कोलेसिस्टोकाइनिन, जो पित्ताशय है तो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स के द्वारा उत्तेजित होता है। वो हार्मोन कहाँ निकलता है? ये निकलता है छोटी आंत से। छोटी आंत से हार्मोन निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन कि बाबू जाओ पित्ताशय को बोलो कि अपना काम स्टार्ट करे, भोजन आने वाला है। तो पित्ताशय को भेजता है संदेश कि जाओ अपना काम स्टार्ट करो। तो वो संदेश लेने का कार्य कौन करता है? तो लाने कार्य करता है कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ये देखिए पित्ताशय खत्म हो गया। तो आप आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।